ऑक्सीजन लग गई हट गई, उसे लगाने के लिए तैयार नहीं है। मरीज के साथ मिलने नहीं दिया जा रहा। कहाँ से हैं आप बाबू जी? हम रुड़की से हैं। हमारा मरीज लापरवाही में इन्होंने मार दिया है। भैया आपके कौन एडमिट है यहाँ पे? हमारी माता जी एडमिट है। सब लापरवाही कर रहे हैं। स्टेशन पे भी मैं खुद लेके गया हूँ। कोई स्टेशन को हाथ लगाने को तैयार नहीं है यहाँ पर। कोई उन्हें दवाई देने के लिए तैयार नहीं। आप कहाँ से हो? रुड़की से ही है। कहीं जब जगह नहीं। मैं अपना पेशेंट लेके आया था, उस टाइम यहाँ पर बोल दिया गया था कि अपना मरीज यहाँ पर मत रखिए, ये जान खा जाएंगे। मैंने कहा चलो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन के साथ थोड़ा साथ लेगा तो हम कहीं इंतजाम करेंगे। तो हॉस्पिटल सारी विजिट है तो हमें टाइम नहीं मिल पाया। तो ये बस उसके बाद पता नहीं चला क्या हुआ नहीं हुआ। और मेरे मरीज का सामान था, सामान का आता पता नहीं कि कहाँ गया। मरीज बोल रहे हैं कि सरकार सेवा कर रही है, पब्लिक की सेवा नहीं, उनके साथ दुराचार हो रहा है। उन्हें जान से हाथ धोना पड़ रहा है इनके सरकार के हॉस्पिटल में। दिया जाता है, इनके डिपार्टमेंट को ये नहीं पता होता है कि दवाई मॉर्निंग की दी गई है या नाइट की दी गई है या दोपहर की दी गई है। कुछ नहीं पता किसी को। वो कहते हैं उनको पता, वो कहते हैं उनको पता, और कोई मतलब नहीं। साथियों, इस समय हम खड़े हुए हैं बाबा बर्फानी दूधाधारी चिकित्सालय पे, जिसे कोविड अस्पताल इस सरकार ने घोषित किया। यहाँ के मुख्यमंत्री चूना लगवाकर आज कोविड सेंटर का मुहूर्त करने तो आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बदहाल हालत इस हॉस्पिटल की कर रखी है, यहाँ पे मरीजों के साथ, उनके परिवारों के साथ जो स्थिति पैदा हो रखी है। प्रदेश अध्यक्ष जो कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ इस हरिद्वार से विधायक है, उन्होंने एक बार यहाँ पर आकर सुध नहीं ली। कितनी लाशों का मातम यहाँ पर बन रहा है, लेकिन इस सरकार को अपने चूने से स्वागत कराकर मुहूर्त करने का समय नहीं मिल रहा। क्या आज ये समय मुहूर्त करने का है? इस कोविड सेंटर में कितनी लाशें हैं हम पूछना चाहते हैं। सुबह से मेरे पास कम से कम 10 फोन आ गए वेंटिलेटर के लिए। एक वेंटिलेटर पूरे हरिद्वार में मौजूद नहीं है। ये स्थिति है सरकार की। क्या सरकार यहाँ के लोगों के साथ अन्याय करना चाहती है? क्या सरकार इस तरह से कोविड सेंटर चलाना चाहती है? इस तरह से कोविड अस्पताल चलाना चाहती है? आज मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी है। हम बोलते हैं मुख्यमंत्री जी आप आइए, 100 बार आपका हरिद्वार में स्वागत होगा, लेकिन ये चूना लगाने का फायदा क्या है जब इस अस्पताल में लाखों मरीज यहाँ पर भर्ती हैं और उनके परिवारों से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। कुछ पता नहीं चल रहा है। किसी को प्लाज्मा की जरूरत है वो नहीं, अभी भाई साहब ने बताया स्ट्रेचर तक पे हाथ नहीं। कुछ पता नहीं चल रहा है। किसी को प्लाज्मा की जरूरत है वो नहीं, अभी भाई साहब ने बताया स्ट्रेचर तक पे हाथ नहीं लगा रहे हैं। इस तरह की ये व्यवस्था यहाँ के स्थानीय विधायक और मैं कहता हूँ समस्त विधायक इस उत्तराखंड के, उनको होश में आना चाहिए और पूछना चाहिए कि किस तरह की हालत आपने बना रखी है। क्या ये लोग इंसान नहीं है? क्या भारत के संविधान में वी द पीपल ऑफ इंडिया किस लिए लिखा गया था? ये इसलिए लिखा गया था कि हम भारत के नागरिक एक साथ हैं। आज जो ये स्थिति पैदा करने का काम इस अस्पताल के लोग कर रहे हैं, आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पर क्या व्यवस्था है। यहाँ पे इन लोगों के लिए क्या व्यवस्था बनाई है और कह रहे हैं हमारी पूरी निपटने की तैयारी है कोरोना से। ऐसे आप तैयारी कर रहे हैं? बताइए नितिन जी क्या हालात हैं यहाँ के? देखिए आज जैसा अखबार से पता चला है कि 33 व्यवहार कर रहे हैं। बहुत बुरा हाल है। सफाई व्यवस्था ऐसी है कि मक्खियां भिनभिना रही है, अंदर शौचालय सोच बड़ा हुआ है। कहाँ यहाँ के स्थानीय विधायक कहाँ पे ये प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं? ये चूना लगवा रहे हैं यहाँ पर कि मुख्यमंत्री जी हैं और आधार कोविड सेंटर का मुहूर्त कोई देखने वाला झूठ बोल रहे हैं। बताइए भाटी जी आप भी। देखिए दूधाधारी हॉस्पिटल के सामने हम लोग खड़े हैं। अंदर जिन लोगों के मरीज भर्ती हैं उनके कई परिवार के लोग के सदस्य हमारे साथ यहाँ खड़े हैं। जब यहाँ पर हम आए व्यवस्था की सुधार के लिए धरना प्रदर्शन करने, तो हमें कुछ लोगों से संपर्क हुआ तो वास्तव में के अंदर कोई नेता नहीं है। और मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार के प्रदेश अध्यक्ष जी से कि आप पूरे 1 साल 3 महीने बाद आज आप हमें हरिद्वार के अंदर दिखाई दिए हैं। कल आप यहाँ पर बर्फानी के बाहर आकर आपने फ़ोन पे स्टाइल से अपने लोगों से संपर्क किया, सीएमओ से बोला, सीडीओ से बोला। करने का समय नहीं है, ये व्यवस्था सुधारने का समय है। और आज आप देख सकते हैं यहाँ पर अंदर लाशें पड़ी हुई हैं,
लेकिन और पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि हॉस्पिटल के बाहर देखो चूना लगाया जा रहा है। मतलब आज लाशों का स्वागत करने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश के अंदर कभी हो नहीं सकता। विपरीत काल, एक वो कहावत है ना, क्या कहते हैं कि विपरीत काल बुद्धि आती है ऐसी समय पे। इस समय प्रदेश अध्यक्ष जी आपकी बुद्धि बिल्कुल उस ओर चल चुकी है। इस सरकार का अंत निश्चित है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर हमें इस हॉस्पिटल के अंदर गेट तोड़ के भी जाना पड़ा तो वो काम भी हम करने के लिए तैयार हैं।